हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज शुरू करते हैं का सेट 2 का सेक्शन सी बाकी रहा, उसका मैं आज वीडियो बना रहा हूँ सेक्शन सी को। तो सेक्शन सी में आपका जो है 15 से क्वेश्चन है, 15, 16, 17, 18 और 19। लेकिन इस सेक्शन में आपको 3 ही क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसको, इस सेट का 15 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि एक मीनार है के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ये मीनार है और एक मीनार हो गया यानी टावर है और एक भवन है। अब यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु बोलेंगे और ये शिखर है, से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। अब फिर क्वेश्चन में मुझे बोला जा रहा है कि भवन के पाद, ये भवन है तो इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। और यहाँ पे मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है ये 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पे नाम देंगे इसका ए बी भवन है, सॉरी मीनार है, सी डी भवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई इक्वल टू दिया हुआ 50 मीटर, और सी डी जो है, सी डी दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई दिया हुआ है। अब हमको ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई, ये निकालना है। तो इस त्रिभुज ए बी डी में अगर बनाएंगे पी बाई बी करके तो ये निकलेगा बी डी, और उसके बाद इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं हम लोग सी डी। तो सबसे पहले त्रिभुज बात करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में इसमें देख रहे हैं कि ये जो है इसको पी बोलेंगे और ये बी, तो पी बटा बी किसका होता है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, ए बी और बी डी, ए बी और बी डी। तो यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है उस त्रिभुज में ए बी डी में, ए बी डी में 60 डिग्री। तो टेन 60 इक्वल टू हो जाएगा ए बी 50 बाई डी बी। अब यहाँ पे इसका वैल्यू होता है √3 और 50 डी बी डी। अब इससे क्रॉस गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा √3 बी डी इक्वल टू 50। तो बी डी इक्वल टू 50 बाई √3, ये निकल गया बी डी। अब इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं हम इस त्रिभुज से, त्रिभुज सी डी बी में लिखेंगे तो टेन थीटा यहाँ पर भी, क्योंकि ये चीज़ हमको मिल गया, बी डी मिल गया, बी और डी मिल गया। अब निकालना है सी डी, तो ये बी डी बी माने है और सी डी ए पी होगा, तो यहाँ भी टेन थीटा लगेगा। तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी यानी सी डी बाई बी डी। तो यहाँ थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, और सी डी और बी डी अभी आया है यहाँ पर 50 बाई √3, 50 बाई √3, और ये इसका मान होता है 1 बाई √3। अब ये √3 क्या है, यहाँ पर 50 के नीचे ऊपर चल जाएगा, यानी √3 सी डी हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 50। अब ये 51 से मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, और 3√3 सी डी किससे होगा, √3 से होगा। तो यानी √3 इंटू √3 सी डी और इक्वल टू 50 इंटू 1 यानी 50 होगा, 50 के 50। अब √3 सी डी इक्वल टू 50, तो सी डी इक्वल टू 50 बाई 3। अब यहाँ पे देखेंगे ये हो गया मीटर, आंसर हो गया। अब इस तरह से हम लोग कर सकते हैं सी डी इक्वल टू 16 2/3 मीटर, ये हो गया आंसर। किस तरह से किया यहाँ पे यहाँ पे किस तरह से किया गया कि 1650 को 3 से भागा दिया गया। तो यहाँ पे 3 के 3 2 या 0, 3 6 18, 2 बचा, ये 2 ऊपर में और ये नीचे और ये आगे लिखा गया है। इसको हम लोग जो मिश्र भिन्न में लिखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक है, एक घनाकार बनाएंगे यहाँ पर, घन के आकार का है ब्लॉक। अब इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर में बोला गया है एक अर्धगोला रखा गया है। अब इस बोला जा रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो इसका जितना भुजा होगा, गोलाकार जो अर्धगोलाकार जो मतलब अर्धगोला रहेगा यहाँ पर,
तो उसका व्यास कितना होगा, भुजा के बराबर होगा। तो यानी 7 सेंटीमीटर भुजा है तो उसके ऊपर में रखेंगे हम लोग अर्धगोला कटोरा को, तो 7 सेंटीमीटर ही होगा ना। ज़्यादा होगा तो अंदर चला जाएगा, घुस जाएगा, और छोटा होगा तो छोटा तो नहीं बोला, अधिकतम बोला गया है। तो अधिकतम कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाकार ब्लॉक, ठीक है, घनाकार ब्लॉक का भुजा इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास भी होगा 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालेंगे यहाँ त्रिज्या कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये लिखेंगे यहाँ पर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या होगा, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल होगा, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। फिर यहाँ पे ये सब माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या माइनस होगा, देखिए अर्धगोला का रख रहे हैं तो यहाँ पे आधार का जो वृत्त है, आधार का वृत्त माइनस हो जाएगा, आधार का वृत्त का क्षेत्रफल, आधार के वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 6a² हो जाएगा, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। एरिया निकालेंगे फिर प्लस 2πr², ये अर्धगोलाकार हो गया, और उसके बाद माइनस करेंगे πr², और वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 6a² प्लस यहाँ पे 2πr और यहाँ पे 1πr माइनस करके बचेगा πr² बचेगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे 6a², एक इसको बोलते हैं घन की भुजा को a बोलते हैं, 7 × 7, फिर प्लस पाई का मान लेना 3.14 इंटू r का स्क्वायर, 3.14 नहीं लेना, 7 7/2 और 7/2, r का स्क्वायर, r कितना हमारा 7/2 है। यहाँ पे काटेंगे, उसको कट जाएगा। अब यहाँ पे ये 11 होगा, यहाँ हो गया 7 कितना होगा 49, फिर 6 इंटू करेंगे 6 9 54 5 होगा इतना 424 और 5 हो जाएगा 29, हो गया 294 प्लस इधर हो जाएगा 7 7 11 77/2। अब ये माइनस करना, यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 294 प्लस 3 दूनी 6, 1 बचा 17, 8 दूनी 16, 1 बचा 5 दूनी 10, प्लस कर देंगे 8 12, हाथ में रहे 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसर होगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक जूस बेचने वाला जो है अपने ग्राहकों को आकृति में दिखाए गए गिलासों से क्या दूध बेचता था। बेलनाकार गिलास है जिसका आंतरिक व्यास इस तरह से देखेंगे, फिगर इस तरह से, इस गिलास से वो अपने ग्राहकों को दूध बेचता है, और इसमें नीचे में एक अर्धगोला बना हुआ है। ये अर्धगोला क्या कर रहा है, जो बेलन का आयतन है उसको कम कर रहा है, यानी माइनस करेंगे अर्धगोले का आयतन। लिखेंगे गिलास का दिया हुआ आंतरिक व्यास, गिलास का व्यास दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या कितना है 5/2, यानी हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका त्रिज्या। अब निकालेंगे, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे इसका गिलास की धारिता, गिलास की वास्तविक धारिता मतलब आयतन निकालना है। तो क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन में हो जाएगा πr²h और माइनस 2/3πr³। दोनों में कॉमन ले लेंगे, पाई को
आर स्क्वायर को भी एच बचेगा, यहाँ बचेगा 2/3 और आर बचेगा। पाई का मान लेना है 3.14, क्वेश्चन में दिया गया था। यहाँ पे आर का स्क्वायर है 2.5 इंटू 2.5, एच है 10 माइनस 2 इंटू 2.5, आर का मान लिखना है और बाई 3। यहाँ पे इंटू करेंगे तो 25, यहाँ पे मान लेते 25, 2.5 को 25 ले लेंगे तो 25 625, इसको कर देंगे 314 से, इधर हो गया 196, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट 50, यानी 19 के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर 10 माइनस 2.5 इंटू हो जाएगा 2 से तो 5 होगा, 5/3 9.6250। अब यहाँ पे ये इंटू हो जाएगा 30 माइनस 5/3, तो 25/3। अब 25 से गुना करके 3 से भागा देना है, 490 अब इससे डिवाइड करना है 3 से। एक 2 3 4 यानी वहाँ 63.5। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे इन भगा दी 3 से तो आ रहा है यहाँ पर इतने पॉइंट। अब यहाँ पे ऑलरेडी 4 के बाद पॉइंट है तो यानी 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पॉइंट आएगा तो हम देख रहे हैं 163.5416, तो यहाँ हम लिखेंगे आंसर के लिए 163.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आंकड़ा दिया हुआ, इसमें माध्य निकालना है तो हम लिखेंगे वर्ग अंतराल और बारंबारता, जो भी दिया हुआ क्वेश्चन में बारंबारता। और दो चीज़ हम लोग माध्य के लिए निकालते हैं अलग से, वर्ग चिन्ह और ये FI है जो बारंबारता, और दोनों को गुना करके निकालते हैं FI और XI। ठीक है, ये दो चीज़ दिया रहेगा, इसको निकालना है और इसको निकालना है। तो क्या चीज़ देखते हैं इस तरह दिया हुआ वर्ग अंतराल में 0 से 20, फिर 20 से 40, फिर 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से 100, दिया हुआ 17, 28, 32, 24 और 19। अब ये निकालते हैं वर्ग चिन्ह, ये जो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा जोड़ करते हैं और 2 से भागा देते हैं, यानी दोनों को जोड़ करके आधा करते हैं। 0 और 20 तो 20 से होगा आधा 10, ये दोनों जोड़ करेंगे तो 60 हो जाएगा, आधा 30, 20 बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे 20। अब ये दोनों को इंटू करके यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे इंटू करेंगे तो यही होगा। अब 3 8 24, 4 3 2 6 8, 00 हाथ में 15 16, 5 7 28, हाथ में 2 14 2 16, अब 0 4 9 81, हाथ में 8 9 9 17। अब क्या करते हैं माध्य के लिए, इसको ऐड करते हैं, ऐड कर देंगे 15 17, 17 के बाद 21 30, हाथ में 3 3 3 6 6 3 9 10 11 12, 120 आ गया सिग्मा FI, यानी बारंबारता का ऐड करके आ गया 120। अब इसका ऐड करेंगे सिग्मा FI XI को, तो 0 0 0 11 19 20, हाथ में 2 2 9 15 21 21 28 28, हाथ में 2 है 30, हाथ में 3 1 2 3, हाथ में 3 है 6, यानी हो गया 6000। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, माध्य निकालेंगे, माध्य बराबर तो सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। अब यहाँ पे 6000 और डिवाइड करेंगे 120 से, एक तो सॉरी 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 12 के पाठ में 5 बार में 60 है और 1 0 है तो यहाँ 50 हो जाएगा, माध्य आंसर हो जाएगा 50।
अब 19 नंबर में आंकड़ा दिया है, इसका माध्यिका निकालना है, माध्यक निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग लिखेंगे वर्ग अंतराल, 19 नंबर क्वेश्चन है, और बारंबारता, और एक निकालते हैं अलग से माध्यक के लिए, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो 0 से दिया हुआ है 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब यहाँ पे दिया हुआ 5, 5 के बाद दिया हुआ 8, 20, 15, 7 और 5। अब यहाँ पे संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये सबको ऐड करते लिखते हैं। यहाँ पे 5 तो 5 और 5 और 8 13, तो 13, फिर 13 यहाँ से 13 हुआ, फिर 13 और 20 को जोड़ करेंगे तो 13 20 कितना हो गया 33, 33 को फिर 15 से तो 48, 48 को फिर करेंगे कितना से 7 से तो 55, 55 को करेंगे 60 से, यानी यहाँ पे भी आपका 60 ही होगा। यहाँ पे जितना यहाँ पे उतना ही आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे n बराबर, n इसको बोलते हैं 60, इसका निकालेंगे n/2, n लिखे n/2 निकालेंगे तो 60 का आधा हो जाएगा 30। अब संचयी बारंबारता दिखेंगे कि इससे अधिकतम, ये अधिकतम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे जो n/2 यहाँ निकला, इसके लिखेंगे के अधिकतम निकटतम, निकटतम तथा अधिकतम संचयी बारंबारता जो वर्ग अंतराल कितना में है, ये वर्ग अंतराल देख रहे हैं 20 से 30 में है, 20 से 30 में आता है। अब यहाँ से हमको लिखना है, अब यहाँ से वर्ग अंतराल ले लिए तो इसको बोलेंगे L, ये हो जाएगा F, और जस्ट इसके ऊपर वाला को लेते हैं CF, और जो बढ़ता है यहाँ दोनों के अंतर को बोलते हैं वर्ग माप H। सारा लिखेंगे, यहाँ पे CF लिख लेंगे 13, और यहाँ पे L जो है इसको L बोलते हैं निम्न सीमा को, 20 से 30 तो 20 हो गया L। अब उसके बाद F हो जाएगा, F भी हो जाएगा 20, और H कितना कितना बढ़ रहा है 10 10, ऐसा हो जाएगा 10। माध्यक बराबर L + n/2 CF / F × H। तो L आपका कितना है 20 है, फिर प्लस n/2 30 माइनस CF 13 / F 20 × H 10, यहाँ से लिखेंगे। अब यहाँ पे 20 प्लस ये माइनस करेंगे तो 17 / 20 × 10, 0 0 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 20 + 17/2, 17 को खाली भागा दे देंगे 2 से, तो 20 17 जब भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 8.5, ऐड कर देंगे तो 28.5 हो जाएगा माध्यक, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो मॉडल सेट 2 में इतना ही क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सेट 3 लेकर के आऊँ।